Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑलराइट, सो जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आज हम Q&A रखेंगे, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है करमजीत जी का, जिन्होंने ये कहा है, एक्चुअली मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को पिछले 12 साल से जानता हूँ, बट 12 साल में मैंने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया। मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, बट वो भी जब से स्टार्ट हुई है तब से एक भी क्लाइंट नहीं आया। आई हैव नो मनी, नो रिलेशन, नो SP, नो गुड रिलेशन विद माई फैमिली। मैं मनी, फेम, बिजनेस, रिलेशनशिप सब चाहता हूँ, बट मेरी एज भी हो रही है और डिप्रेशन भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। So Karamjit ji, first of all, thank you so much for dropping your comment. दूसरी बात, अगर आप 12 साल से लॉ ऑफ अजम्पशन को जानते हैं और आप ये कह रहे हैं कि 12 साल से आपने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया, तो आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ है? मैं नहीं जानती आपने लॉ ऑफ अजम्पशन कहाँ से सीखा है। आपने बुक्स पढ़ के सीखा है, आपने यूट्यूब की वीडियोस पढ़ के सीखा है, आपने बेसिक कंटेंट जो लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब स्टेप बाय स्टेप करके प्रोसेस जो है और उसकी जो नॉलेज है वो आपने कहाँ से सीखी है। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले उस तरह का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये जो माइंडसेट है आपका, ये इतना नेगेटिव कैसे होता गया है। क्या आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर कोई हीन भावना है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, या आप जब भी कोई काम करने चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आपको हमेशा डर सताता रहता है कि पता नहीं ये काम में हाथ तो डाला है लेकिन सक्सेस मिलेगी या नहीं, ऐसा कुछ आपके अंदर है। क्योंकि अगर आपने लॉ को छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ट्राई किया होता, देखिए यहाँ पर दो बातें, या तो आपने लॉ को ठीक से पढ़ा नहीं है और ठीक से ट्राई नहीं किया, दैट इज़ वाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, या फिर आपके पास छोटे छोटे चीज़ों को लेकर आपने अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश की होगी, वो रिजल्ट्स आपको मिले होंगे, लेकिन हो सकता है कि इतना लेट मिले हैं या इतनी छोटी सी बात है कि आपने उसको कभी नोटिस नहीं किया है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद यू। आर यू फीलिंग नेगेटिव इनसाइड? आपका माइंडसेट 24/7 कैसा रहता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लॉ को सीखने के लिए मैंने प्रॉपरली एक मैनिफेस्टेशन की सीरीज़ यहाँ पर बनाई हुई है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप नीचे से शुरुआत करिए, पहली वीडियो से, वहाँ से आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझाई गई है। और उसके बाद आता है पहला, जब एक चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए नेवल गोडार्ड ने एक एक्सरसाइज बताई है, लैडर एक्सरसाइज। आप वहाँ से शुरुआत करें, ठीक है। जब आप इस चीज़ को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद वापस से करेंगे, अगर फिर कोई प्रॉब्लम आती है तब आप मुझे बताइए कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, ओके। मैं ऐसे एक परसेप्शन आपके बारे में नहीं बनाना चाहती कि जस्ट बिकॉज यू आर इन डिप्रेशन, जस्ट बिकॉज दिस थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, देयर इज़ अ हार्डकोर रीज़न। वो रीज़न आपको ही पता होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। और लॉ की लर्निंग की जहाँ तक बात आती है, मैं 110% आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने लॉ को ढंग से सीखा है और लॉ को अप्लाई किया है छोटी से छोटी एक डिज़ायर के लिए आपकी, वो डेफिनेटली 3D में प्रेजेंट होगी ही होगी, 3D में आएगी ही आएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द लॉ। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो लेडर एक्सपेरिमेंट, वहाँ तक पहुँच जाइए। पहले मैनिफेस्टेशन की सीरीज़ से शुरुआत करिए और लेडर एक्सपेरिमेंट का पहला एक्सपेरिमेंट करिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपका पूरे के पूरे हफ्ते में, पूरे के पूरे ड्यूरेशन में आपकी क्या प्रोग्रेस रही, आपका माइंडसेट कैसा था और आपको कैसा लगा लेडर एक्सपेरिमेंट करके। एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। फिर वो चाहे, देखिए, अगर आपने एक चीज़ मैनिफेस्ट कर लिया, चाहे वो लेटर मैनिफेस्ट कर लिया, आपको एक बार इम्प्लीमेंटेशन करना आ गया ना लॉ का, फिर कोई डिज़ायर आपके लिए अधूरी नहीं है, कोई डिज़ायर बहुत दूर नहीं है, क्योंकि योर डिज़ायर इज़ जस्ट एन अजम्पशन अवे।
आपको सिर्फ अज्यूम करना है दैट वॉट एवर यू वॉन्ट इट इज़ ऑलरेडी योर्स। तो उस पर हम बाद में आएंगे, पहले आप लॉ को ठीक से सीखिए। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि एक बार प्लीज़ मैनिफेस्टेशन की जो सीरीज़ है उसको ठीक से पढ़िए, सुनिए और नोट्स बनाइए, और लेटर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो सक्सेस आपको मिल जाए तब आप मुझे बताइए कि अब आगे आप किस चीज़ में आप ट्राई करना चाहते हैं और क्या चैलेंजेस आप फेस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शालू शक्ति का। मैम इफ वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, बाहर जाना आना नहीं होता और मैरिज मैनिफेस्ट करना है, तो इसको करने के लिए कोई पार्टनर को लाने के लिए कोई मीडिएटर भी नहीं है, तो हम एक अच्छा पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? स्वीट हार्ट, यू आर सच एन इनोसेंट बेबी। आपने मुझे पूरा पता है कि 100% मुझे भरोसा है आपने नेविल गोडार्ड को ठीक से पढ़ा नहीं है, स्पेशली उनकी बुक्स वगैरह तो नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता तो उसमें एक टेक्निक है, मेक देयर हेयर एंड मेक देन नाउ। ओके, व्हाट डज दिस मीन? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट शायद सैन फ्रांसिस्को का एग्जाम्पल था, दैट ही वॉज सिटिंग इन न्यूयॉर्क और ही वॉज सिटिंग इन सम प्लेस एल्स, और वहाँ से ही वॉन्टेड टू गो टू सैन फ्रांसिस्को और शायद लंदन, कहीं पर उनको दूसरी जगह जाना था, दूसरी प्लेस पर जाना था। ऑल ही हैड टू डू हियर इज जस्ट क्लोज हिज आईज एंड इमेजिन दैट ही इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। सो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको हाउ और व्हेन ये नहीं सोचना है, आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचिए कि आपको जो चाहिए वो जब आपको मिल जाएगा तो आपको कैसा फील होगा। आप से ही सारी क्रिएशन है, तो आपकी फीलिंग उस ड्यूरेशन में, उस टाइमलाइन में, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कैसी होगी जब आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है। और वहीं बैठे बैठे आपको जो चाहिए वो आंखें बंद करके आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप उस चीज़ को इमेजिन करेंगे, उसको अपना मान लेंगे, 3D की रेलेवेंस अपने आप ख़त्म हो जाती है। फिर आप घर पे बैठ के सारी चीज़ें कर रहे हैं या घर के बाहर निकल के भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सही पर्सन है वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। कैसे आएगा इसका हेडेक आपको नहीं लेना है, कब आएगा इसका हेडेक आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो कोशिश करके थोड़ा सा नेविल गोडार्ड की बुक्स को पढ़ा कीजिए, और मेरे जितने भी सीरीज़ हैं, खासकर जो मैंने टेक्निक्स यहाँ पर बताई हैं, उनको एक बार ज़रूर वीडियोज़ को देखिए, और देखने के बाद आप उनसे सीखिए कि कैसे आप इमेजिनेशन से सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। सारा काम ही इमेजिनेशन का है, आपको एक फिंगर भी उठाने की ज़रूरत नहीं है कोई काम अचीव करने के लिए। इट इज़ दैट पावरफुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋतुराज पाल का, जिन्होंने ये पूछा है, इज इट्स ओके आई एम अ फॉलोवर ऑफ LOA एंड फॉलोइंग इट्स रूल्स, बट what about the partner who doesn't believe in this law? How would this affect my manifestation? Okay, so Rituraj, if you have actually followed the law of assumption, you should be knowing that the partner who you are referring here is nobody but a reflection of you. He or she is you pushed out. Okay, so that partner in itself is reflecting your inner reality. So let me ask you this question: even though you said that you are a follower of law of assumption and you are following its rule, but do you believe in it? I'm 100% sure that you are not having that unshakable faith or unshakable belief, and that is what your partner is reflecting. So once you have that unshakable belief, nobody in your 3D reality is going to challenge you, first of all. Second of all, there is nothing which can hamper your manifestation. Please eradicate this thought, this notion from your mind that somebody or something is going to hamper my manifestation. No, there is literally nothing, and there is literally nobody who has the power to influence your manifestation or to stop your manifestation from happening, because it is you who is creating your own reality. So the people, the situation, anything that you are seeing in your 3D reality, including this video right now, you are seeing this reality, it is a reflection of you. You wanted to know about a question's answer, you posted it, and now you are getting it. Even though you haven't seen me, even though I also don't know you, we haven't met physically, we don't know anything about each other, yet you are getting the answers. Exactly in the same manner, all the things that you see in your 3D by the usage of your 5 senses, whatever you see, whatever you feel, whatever you observe, all these things are created by you. So actually source क्या है? source तो आप ही हो ना, तो किसी और की वजह से manifestation कैसे affect हो सकता है जब वो खुद आपका reflection है? तो ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंपली यूनिक जी ने क्वेश्चन पूछा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या डिफरेंस है? आई हैव सीन ऑल योर वीडियोज ऑफ Q&A। आप बोलते हो टेक्निक कुछ नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में टेक्निक सेम ही है, मीन्स बेसिक चीज़ें सेम है, जैसे वी आर क्रिएटर, ऑलवेज बी हैप्पी, अनकंडीशनली मेडिटेशन, इमेजिनेशन, फीलिंग एंड इमोशनल चेक करना, अनशेकेबल ट्रस्ट। वेल, यू आर इन अ वे राइट, but at the same time, does law of attraction tells you that your desire is right now present with you? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो लॉ ऑफ अजम्पशन में है वो ये है कि आप एज अ क्रिएटर कोई भी चीज़ को कभी भी क्रिएट कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात जो लॉ ऑफ अजम्पशन में सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है दैट कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी एंड इन दिस कॉन्शियसनेस एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। दैट इज़ वाई जब आप आँख बंद करके किसी चीज़ को क्लेम करते हैं दैट दिस इज़ माइन और उसको इमेजिन करते हैं, इन सीन को आप देखते हैं कि येस यू शुड बी गेटिंग वट एवर यू वांट, और उस विश फुलफिलमेंट पर आपको कैसा फील हो रहा है उस चीज़ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सिखाई जाती है वो ये सिखाई जाती है, यू डू नॉट इवन हैव टू लिफ्ट अ फिंगर फॉर इट। यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताया गया है दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। एक बहुत सिंपल सी लाइन में अगर कहा जाए, in law of assumption you are just one assumption away from your desire. It is that powerful. बट उसके लिए आपको वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होना ज़रूरी है, आपको इस बात को मानना ज़रूरी है दैट येस एवरीथिंग इज़ बिन क्रिएटेड बाय यू ओनली। और यहाँ पर 24/7 यू नीड टू बी ऑलवेज हैप्पी, इस वाइब्रेशन में जाना है, उस यहाँ नहीं है भाई। यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है, जस्ट एज्यूम कर लो कि ये चीज़ तुम्हारी है, वो चीज़ तुम्हारी है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आंखें बंद करके उसको इमेजिन भी कर लो कि एंड सीन में आपको कैसा लगेगा। सिंपल सी जो स्टोरी है वो यहाँ पर ये है। तो मैं किसी को यहाँ पर छोटा या किसी को बड़ा नहीं कहूँगी, मैं सिंपली ये कहूँगी आपके लिए जो चीज़ सूट करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको सूट करता है, आपको बेहतर लगता है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर थिंग्स विच मेक्स यू फील मच बेटर अबाउट योर सेल्फ। ओके, अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन बेहतर लगता है देन यू शुड लर्न अबाउट डिटेल, यू शुड लर्न अबाउट द नेवल कोडास टीचिंग इन डिटेल, क्योंकि तभी आप ना एक चीज़ को पकड़ पाओगे और बाकी चीज़ों को छोड़ पाओगे। अगर आप सारी चीज़ें मिक्स करके चलोगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक चीज़ में भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सो ट्रस्ट मी, लॉ ऑफ अजम्पशन इवन ऑल, मैंने जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस को सुना है वो खुद कहते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ अ मच फास्टर वे ऑफ गेटिंग योर डिज़ायर बिकॉज यू आर जस्ट एन अजम्पशन अवे फ्रॉम योर डिज़ायर। सो आप खुद ही डिफरेंस निकाल लीजिए कि क्या डिफरेंस हो सकता है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप बोलते हो टेक्निक कुछ नहीं होती, नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बॉस। मैंने ये कहा है कि टेक्निक इज़ मेयरली अ टूल, एक टूल है आपको उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचाने का। ठीक है, अगर आप उस टूल को इस्तेमाल करते हैं तो आप उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में 3D को कम्प्लीटली डिस्कार्ड करके पहुंच जाते हैं। और जब उस स्टेट में आप होते हैं तब उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, उसका एंड रिजल्ट देखते हैं, और हाउ और व्हेन के कॉन्सेप्ट में जब आप नहीं पढ़ते हैं तब आपकी 3D रियलिटी का इन्फ्लुएंस होना अपने आप दिखाई देने लग जाता है आपको। ये नहीं कहा है कि टेक्निक कुछ नहीं होती है, टेक्निक होती है भाई, टेक्निक टूल है, एक तरीका है उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंचने का। रेस्ट यू आर द वन हु इज़ अ बेटर जज कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। मैंने किसी भी चीज़ को कभी भी ये नहीं कहा कि ये बेहतर है और ये ख़राब है। आपको जो बेस्ट लगता है, सूट करता है, आप अब्राहम हिक्स की वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लर्निंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, गो फॉर इट, दिस इज़ व्हाट विच इज़ बेटर फॉर यू। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में ये लगता है कि नहीं ये तो कम्प्लीटली एक बड़ी अजीब सी बातें बता रहे हैं कि बस अज्यूम कर लो और वो चीज़ तुम्हारी हो जाती है, आपको नहीं क्लिक करता तो इट्स ओके, डोंट गो इन डीप लर्निंग ऑफ इट, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन लेते हैं यूज़र GD5 समथिंग का। हेलो मैम, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है बट मैं अपने नेगेटिव थॉट से निकल नहीं पाती। मैंने एक रिमोट जॉब मैनिफेस्ट किया बट कुछ नहीं हो रहा, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यूज़र GD5, आप अगर ये कहते हैं कि आप नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पाते, दैट इज़ योर कंफर्ट जोन, दैट इज़ वेयर योर ईगो माइंड रिसाइड। आपका जो ईगो माइंड
है वो वहाँ से आपको बाहर पुश नहीं करने देना चाहता है। दैट इज़ वाई वो आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। देखिए, किसी भी चीज़ को ना देखने के दो तरीके होते हैं। अगर आप किसी पॉसिबिलिटी की भी बात करते हैं ना कि भाई मैनिफेस्टेशन है, होगा या नहीं होगा अभी पता नहीं है, फिर भी वहाँ पर 50% की पॉसिबिलिटी हाँ में आती है और 50% की पॉसिबिलिटी ना में आती है। अब अगर लॉजिकल माइंड के तरीके से आप चलोगे तो वो हमेशा जो चीज़ आंखों से दिखाई देता है, जो 5 सेंसेस से एविडेंस के तौर पे मिलता है, वो उसी पर बिलीव करेगा। लेकिन फिर आप मैनिफेस्टेशन को मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो दिमाग का खेल है, आपके स्पिरिचुअल बीइंग का खेल है। आप अगर अपने आप को ऑलरेडी 3D का हिस्सा मान के बैठे हैं कि भाई यही रियलिटी है, 3D में फिजिकली जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है बस एक यही रियलिटी है, तो इसके ऊपर आप सोच ही नहीं पाओगे। जहाँ तक दिख रहा है, अगर सपोज करिए आपको 100 मीटर्स तक आंखों से दिखाई दे रहा है तो आप सोचोगे सच्चाई 100 मीटर्स तक है, 100 मीटर के बाद कुछ दिख नहीं रहा तो फिर सच्चाई खत्म हो गई आपकी। लेकिन क्या ये फैक्ट है? क्या ये ट्रूथ है? नहीं ना। तो सबसे पहले अपने लॉजिकल माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और उससे भी पहले लॉ ऑफ अजम्पशन को डायरेक्ट किसी चीज़ पे अप्लाई करने से पहले टेस्ट करिए उन चीज़ों से जिनसे आप अटैच्ड नहीं हैं। प्रॉब्लम ही हम ये करते हैं कि हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच है, हमें वो चीज़ अभी के अभी चाहिए, तो हम जो बेसिक जो टेस्ट होते हैं इस लॉ को देखने के लिए कि वेदर इट इज़ गिविंग यू रिजल्ट और नॉट, आप उसको करते नहीं हैं। फिर आपका जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ता नहीं है, और क्योंकि ट्रस्ट नहीं बढ़ता है तो हमेशा जो आपका माइंड है वो 3D में ही उलझा रहता है, इसीलिए नेगेटिव थॉट्स मन में आते रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा, एक तो टेस्ट करिए, प्लेडर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रोज़ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, येलो डक देखने का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई है, इसको कवर किया है टॉपिक को। माइंडफुलनेस ट्राई करिए। माइंडफुलनेस इट्स अ एक्ट जहाँ पर आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाया जाता है। नेगेटिव थॉट या तो पास से आते हैं या फिर फ्यूचर की वरीज से आते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट को उसमें डिसॉल्व कर देते हैं, सिर्फ पास्ट की चीज़ों को सोच के, या फिर फ्यूचर में वरीड हो के आप प्रेजेंट मोमेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। तो राइट इन दिस मोमेंट आपको जीना है, माइंडफुलनेस वो सिखाता है। बहुत सारे ये टॉपिक मैं कवर करूँगी, बट ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट मोर टाइम, बट मैं अभी आपको सजेस्ट ये करूँगी कि माइंडफुलनेस ट्राई करिए और लॉ को टेस्ट करिए छोटी छोटी चीज़ों पे। फिर धीरे धीरे आपका जो फेथ है वो डेवलप होगा। उसके साथ साथ जो आपकी ये जो बार बार कॉन्स्टेंट थिंकिंग है ना, स्पाइरल थिंकिंग नेगेटिविटी की, ये धीरे धीरे आपकी बंद होना स्टार्ट होगी। और इसके बाद आप एफर्मेशंस ट्राई कर सकते हैं पॉजिटिव रहने के, या फिर आप मेडिटेशन ज़्यादा कर सकते हैं, इमेजिनेशन में ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि क्रिएशन का, जिन्होंने ये कहा है, जब हम मान लेते हैं कि कर्ज उतर गया है, एंड रिजल्ट में जीते हैं, पर पैसे तो हमें हर मंथ देने होते हैं, तो एंड रिज़ल्ट की फीलिंग में रहना मुश्किल हो जाता है। ओके भूमि जी, देखिए एंड रिज़ल्ट आपका क्या है? एंड रिज़ल्ट आपका ये है कि व्हाटएवर जो भी आप XYZ अमाउंट आपको हर महीने देना है, सपोज करिए 10,000 रुपीज़ आपको हर महीने एक लोन की पेमेंट देनी है आपको, ठीक है। अब वो लोन की पेमेंट आपके मन में, आज 1 तारीख है, आपको 30 तारीख को लोन की पेमेंट देनी है, और अब आपने इमेजिन किया कि ये ऑलरेडी पेमेंट जो है 10,000 की आप दे चुके हैं। अब ये इमेजिनेशन से आपने 3-4 दिन इसको तब तक इमेजिन किया जब तक आप सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच गए। अब इस इमेजिनेशन से आपको एक चीज़ का सेटिस्फैक्शन हो गया कि ये जो मैं जिस चीज़ के लिए परेशान हो रही थी, ये ऑलरेडी मेरा काम हो चुका है। अब आप इस पॉइंट पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब आप इस पॉइंट पे, मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपनी एक सक्सेस स्टोरी डाली है जहाँ पर मुझे एक पेमेंट करना था और उसका एक डेडलाइन था, बट आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द डेडलाइन। आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि ये पेमेंट हो चुका है, ये कहीं से भी होगा, ये हो जाएगा, इसके लिए मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हो चुका है, ये मैंने मान लिया था। और उस स्टेट को महसूस करने के लिए मैंने सिर्फ इमेजिनेशन पे ही ध्यान नहीं दिया, मैंने बाकायदा स्क्रिप्ट किया अपनी वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग कि कितना डीप में मैं इसको जाके फील करूँगी, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था ये। तो जब आप इस फीलिंग में जीते हैं और आप 3D को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि देखिए अभी भी इस क्वेश्चन में भी आपने ये लिखा है
है, पर पैसे तो हमें हर मंथ देने होते हैं। आपके मन में ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहा है थॉट, वो क्या डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जो भी थॉट आपका डोमिनेट होगा वही रियलिटी को क्रिएट करेगा। तो अगर आपको फियर है कि सोच तो रही हूँ मैं, देख भी रही हूँ सारी चीज़ें, अंदर ही अंदर मान भी रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ एटलीस्ट मानने की कि हाँ जी मेरा जो है वो लोन का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि होगा कैसे, तो फिर मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आप कैसे पूरा कर पा रहे हो? आप नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि आप हाउ में फंस गए। और फिर व्हेन का तो आपको पता ही है कि महीने के एंड में आपको देना ही देना है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ही बार बार ये कहा जाता है, हैव दैट अनशेकेबल फेथ। और अनशेकेबल फेथ आपका एक दिन में डेवलप नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते करते आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। देयर इज़ नथिंग विच यू कैन नॉट गेट। ये जो बात आपने कही है कि परेशानी तो महीने के एंड में होती है क्योंकि देना होता है, अरे आप क्यों परेशान होने लग गए? आपका, मैंने कहा ना, अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में कहा कि 100 फीट तक आप देख पा रहे हैं तो बस वही आपको सच्चाई दिख रही है। आपको नहीं पता कि कहाँ से चीज़ें होंगी, हाउ एंड व्हेन, कैसे आपकी लाइफ में आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको तरीके से आपकी डिज़ायर को लेकर आएगा। आपको नहीं पता ये चीज़। तो जो काम जिसका है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। जिस चीज़ में आपको कहा गया एज अ क्रिएटर कि बस फील करो एंड रिजल्ट में कितनी खुशी आपको होने वाली है, आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, माइंडफुलनेस पर ध्यान दीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो चिंता है ये आपके फ्यूचर की वरी है, और फ्यूचर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आपकी लाइफ में प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। और इस प्रेजेंट मोमेंट में आप जो चाहो वो आप पा सकते हो। हाउ और व्हेन को छोड़ के, 3D की सब बातें छोड़ के, इस पर्टिकुलर मोमेंट में एज अ कॉन्शियस क्रिएटर आप सब पा सकते हो, ठीक है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सुभाष श्री जोशी का, जिन्होंने ये कहा है, हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं 3D में, बिल्कुल ठीक बात है, तो हम 5D 4D स्टेट में रह सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। सो जोशी साहब, आप ऑलरेडी 5D हो। 5D इज़ नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस। आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप 5D का हिस्सा हो। ये प्योर कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, जो 3D बीइंग बनके, यानी ह्यूमन बीइंग बनके, 3D बीइंग बनके इस प्लैनेट का हिस्सा आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप अपने हाथ के ऊपर हाथ रखोगे तो आप फील कर सकते हो, आप अपना चेहरा उसमें मिरर में देख सकते हो। ये 3D का हिस्सा है, लेकिन आप अंदर से हो क्या? आप अंदर से प्योर कॉन्शियसनेस हो, विच इज़ नथिंग बट 5D, राइट। और 4D स्टेट क्या है? 4D स्टेट इज़ योर इमेजिनेशन। अब आंखें बंद करके आप इमेजिन तो कभी भी कर सकते हो, तो आप हर समय तो इमेजिनेशन के स्टेट में बिल्कुल होते हो। आपसे जो 4D स्टेट है वो सिर्फ आंखों को बंद करने की दूरी पे है। द मोमेंट यू क्लोज योर आइज यू आर इन योर 4D स्टेट। तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। हम इस चीज़ को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और हमें लगता है कि उसके लिए प्रॉपर एक तरीका होता होगा जिसमें हम बैठ के 4D स्टेट को प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मेडिटेशन करके वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, फिर हम 5D में। नहीं, इस बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। 3D वो है जो 5 सेंसेस से आप फील कर सकते हो, 4D वो है जो आपकी इमेजिन एक्ट में आपको दिखाई देता हो, एंड 5D आप खुद हैं, आप खुद प्योर कॉन्शियसनेस हैं। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस फैक्ट को, इस बात को आप अपने जहन में उतार लीजिए, दैट इज़ इनफ। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ जब आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और सोचते हैं, और उसके बाद उनका क्रिएशन करते हैं बाय थिंकिंग मोर अबाउट इट, यू गेट अ न्यू 3D। बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस आपकी प्लेस ऑफ क्रिएशन यानी 4D से आपकी 3D तक आपको लेकर जाती है। 3D में सिर्फ आप एक लिमिटेड वर्जन में उस डिज़ायर को, उस क्रिएशन को महसूस करते हो अपने 5 सेंसेस से। दैट्स इट, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर आज दे दिए हैं। बाकी जितने भी लोगों के क्वेश्चंस आज मैंने वीडियो में नहीं लिए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस मैंने रिटन में उनको रिप्लाई बैक कर दिया था। देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पीछे किसी ने ना एक मैसेज भी किया था कि आप ना बड़े रूड हो जाते हो रिप्लाई करते करते, और लोगों को पता नहीं है, और आप उनको बताने की जगह आप उनको धक्का दे देते हो कि जाके पुरानी वीडियोस देख के आओ। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑलरेडी 80-84 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ इस चैनल पर। अब आप मुझे 80-84 वीडियोस ना देख के आप मुझे आज की वीडियो में जो Day 1 पे सिखाया गया था, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये गलत होगा बाकी सब लोगों के लिए, ये अनफेयर होगा बाकी सब लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग तो यहाँ Day 1 से हैं,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। आपको जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, जिन भी लोगों को मैंने लिखा है कि सेल्फ लव की वीडियोस जाके देखिए, एसपी से रिलेटेड जो वीडियो है उसको जाके देखिए, उसका एक रीज़न है। क्योंकि जितनी चीज़ें जितने वाइड लेवल पे मैंने कवर किया है ना, ट्रस्ट मी, आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स इन वीडियोज़ को देख के ही मिल जाएंगे। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, देन आई एम हियर ना, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं देती तो हूँ यहाँ पर। तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है, यहाँ लोग आते हैं और व्यूअर की तरह वीडियोस को देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। अगर आप लिटरली इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लिटरली आपको ये चैनल किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में अगर आपको ये वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ अदर पीपल जो एक्चुअली इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ रहे हैं। उन तक ये जो वीडियो है और ये जो चैनल है ये वहाँ पहुँचेगा। ये काम मेरा नहीं है, ये यूट्यूब का काम है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग लाइक ज़्यादा करेंगे, आप लोग कमेंट ज़्यादा करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे, तभी ये चैनल जो है वो ऊपर उठ कर आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट। सो येस, दिस वॉज टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। और अगर आज की वीडियो पसंद आई, आज के आंसर्स पसंद आए, आज का एफर्ट पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया, क्या सीख के जा रहे हैं आज घर पर आप, ये ज़रूर बताइएगा। क्या अच्छा लगा ये बताइएगा, क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बताइए, कोई टेंशन नहीं है। आई एम देयर टू improve my understanding of the YouTube and understanding of making of the video. Don't worry about that. I'm open for all kind of suggestion. ओके, सो या अब हम मिलेंगे कल, और कल हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी है विद रिगार्ड्स टू लॉ ऑफ अजम्पशन। खासकर जब हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ना, हम अपनी डिज़ायर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है किसी बात के लिए, और हमें चाहिए कि वो चीज़ हमें अभी के अभी मिले। हम उस सिचुएशन में चीज़ों को कैसे डील करें, क्या ज़रूरी है उस सिचुएशन में, हम ये टॉपिक को कल कवर करेंगे। तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली डोज ऑफ नेविल जो है, यानी नेविल गोडार्ड ने जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स कही हैं मैनिफेस्टेशन के रिगार्ड में, लॉ ऑफ अजम्पशन के रिगार्ड में, मैं वहाँ डेली डालती रहती हूँ आपके मोटिवेशन के लिए। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं आपसे मिलूँगी कल, जैसा मैंने कहा, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।